Good morning, students. Again, you're welcome for class 9th English grammar, and today it's class number 7. So, sir, in last class we study about the parts of speech. Parts of speech. So, please comment how many parts of speech were there. Okay, means बताना है कितने parts of speech थे, and tell me the name in your comment. Okay, now the first part of speech is noun. हमने आपको बताया था that there will be separate chapters for every parts of speech. तो नाउन का सबसे पहले चैप्टर आ गया हमारे पास. तो नाउन में क्या है? नाउन क्या होता है हिंदी इसकी? संज्ञा. क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? संज्ञा. एंड सर इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, क्योंकि हम इसको बहुत ही छोटी उम्र से पढ़ते आ रहे हैं ना. स्टार्टिंग से ही नाउन होता है. क्या? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. ये डेफिनेशन तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं थी वैसे, बिकॉज यू आर वेल नोन अबाउट दिस डेफिनेशन. व्हाट? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. लाइक एज राम, अब्दुल, ये पर्सन्स के नेम हो गए सर. दिल्ली, लखनऊ, दिस आर नेम ऑफ प्लेसेस. एंड रामायण, दिस इज द नेम ऑफ ए थिंग. काइंड्स ऑफ नाउन. There are 5 kinds of noun. How many kinds of noun, sir? There are 5 count. 5 number 1 is proper noun. Number 2 common noun. Number 3 collective noun. Number 4 material noun, and number 5 is abstract noun. So there are 5 types of noun. So first number 1 पर क्या आ रहा है सर? proper noun. proper noun में आ रहे हैं हम कि वर्ड्स. देखिएगा सर, मैंने इनको शॉर्ट में लिखा है, कोई पूरी डेफिनेशन नहीं राइट की है, शॉर्ट में लिखा है. एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए क्लास एनवायरनमेंट. क्लास का एनवायरनमेंट आपको देना चाह रहा हूँ मैं. मेरी ये कोशिश रहती है कि जो जितना इजी वे में मैं आपको टीच कर सकूँ सर, वो उतना इजी वे में लेकर आता हूँ आपके लिए, ताकि आपकी समझ में बेस्ट आए, है ना. समझ में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट. एंड आई होप जो वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो उनको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं. तो प्रॉपर नाउन पर चल रहे हैं. प्रॉपर नाउन में आ रहा है वर्ड्स यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. सर जो हम किसी भी चीज़ के नेम के लिए यूज करते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, कानपुर, these are our proper noun. तो सर प्रॉपर नाउन के बाद हमारा आया सेकेंड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में वर्ड्स यूज फॉर सेम काइंड. जो सेम काइंड के जितने भी हमारे पर्सन्स हो, प्लेसेस हो या फिर थिंग्स हो, उनको यूज किया जाए. एंड या फिर सेम क्लास का. और हम ये भी सर कह सकते हैं कि when gender is not clear, when gender is not clear, then it is also a common noun. सर स्टूडेंट्स क्या है सर? every child is also a common noun. सर हर वो बच्चा जो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, that is student. even he is the boy or she is the girl. चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बट वो जा तो स्टडी करने के लिए रहा ना. सो स्टूडेंट कॉमन हो गया. सिटी. सर ऐसे जितने भी, मतलब आपने सिटी के सुना होगा कि सर आपका मुरादाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मुंबई हो गया. सर ये सब क्या है? सिटीज़ में आ रहे हैं. तो इनमें क्या है, हम जानते हैं कि सिटी कैसा होता है. बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, है ना, मॉल्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं. तो सब ऐसा एरिया कुछ सिटीज़ के अंतर्गत आएगा. टीचर, अभी हमने बताया कि व्हेन जेंडर इज नॉट क्लियर. तो टीचर में भी मैस्कुलिन मीन्स मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है. डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. तो सर ये जो इस तरह के जो जेंडर्स होंगे हमारे, जहाँ पे कंफर्म नहीं है, सो इट इज इन कॉमन नाउन.
So after proper noun and common noun. Next is third, collective noun. So थर्ड पर आ रहे हैं हम नंबर 3, collective noun. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में क्या लिखते हैं सर? सिंपल डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ persons, थिंग्स, प्लेसेस, etc. मीन्स जब हम किसी भी एक सेम काइंड की जो थिंग्स होंगी उनका एक ग्रुप बना लेते हैं सर, है ना. सर इसको हम बंच भी बोल सकते हैं ना. जैसे एग्जांपल में आ गया हमारे पास बंच ऑफ कीज, चाबियों का क्या गुच्छा. तो सर जब हम एक ग्रुप है इसका कीज का, तो उसको क्या बोल देंगे? बंच. लाइक एज आर्मी, है ना. आर्मी ऑफ किसकी होगी आर्मी सर? सोल्जर्स की. सो दिस इज कलेक्टिव नाउन. क्लियर है सर? नेक्स्ट इज 4 नंबर, मटेरियल नाउन. सर मटेरियल नाउन में क्या आएगा? बाय विच we made another thing. इनके द्वारा हम सर दूसरी चीजें बनाते हैं. लाइक एज रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. सो रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. तो सर रिंग बनी किससे है? रिंग बनी है हमारी किससे? गोल्ड से. तो गोल्ड क्या हो गया हमारा? मटेरियल नाउन हो गया. और एग्जाम्पल इसमें आते हैं जैसे कि द बोर्ड इज मेड अप ऑफ वुड. ये किसका बना हुआ है बोर्ड हमारा? वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है ना. सर जो इनकी डेफिनेशंस अगर आप राइट करना चाह रहे हैं, जो भी स्मॉल डेफिनेशंस मैं राइट करवा रहा हूँ ना, और अगर आप राइट करना चाहते हैं देन यू मे टेक स्क्रीनशॉट्स. ओके सर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वीडियोस ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए थोड़ा सा कम से कम राइट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है. एंड द लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द वर्ड्स दैट शोज एनी क्वालिटी और कंडीशंस ऑफ एनी पीपल. जैसे आ रहा है इसमें हमारा used for quality, action of a person or thing. And sir, abstract noun can't be touched, है ना. इसको हम टच नहीं कर सकते हैं. can't be seen, इसको हम देख नहीं सकते हैं. it can be feel only. For example, we say that Ramesh is very honest. अब रमेश है तो सर बहुत ही ईमानदार है. तो सर जो ये ऑनेस्ट आया है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब सर वो ईमानदार है ना, दैट इज ऑनेस्ट. सो कितना ईमानदार है
कितना ईमानदार है, हो सकता है 10 रुपये देखे तो गए चलो ठीक है हम नहीं उठाते, ईमानदार है। 50 रुपीज़ का नोट देखा तब भी इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। बट सर 2000 का नोट दिख गया तो फिर तो मैं ललचा जा सकता है ना। देन कितना ईमानदार है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट एनी क्वालिटी। किसी की भी अंदर की क्वालिटी को जानना बहुत मुश्किल होता है। हमने कहा मोहन इज ए गुड बॉय, वो कितना अच्छा लड़का है। अब गुड बॉय है, कितना अच्छा लड़का है। तो ये इस तरह से जो आपका ऑनेस्ट हो गया, ब्रेव हो गया, पुअर हो गया, वार्ड हो गया, है ना सर। ये दीज वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि ये जो वर्ड्स है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन कितना को वार्ड है, कितना कायर है, हमें कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो रात के अंधेरे में अकेला चला जाए, ठीक, इतना को वार्ड है बस। उसके बाद आप उससे कहने लगे कि भाई तुम्हें तो रात के अंधेरे में 12 बजे कहीं जाना है, तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा भाई मैं तो नहीं जा सकता। तो कितना एक व्यक्ति है जो चला जा सकता है, एक कह रहा है कि नहीं जा सकता, तो कौन आदमी कितना को वार्ड है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जो हम किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग के नेम के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड इज कॉमन नाउन, जो हम कॉमनली यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा टीचर हो गया, है ना, स्टूडेंट्स हो गया। 3 कलेक्टिव नाउन, व्हेन वी यूज इन ए ग्रुप, ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या हो गया, क्लास हो गया। प्लेयर्स का ग्रुप क्या हो गया, टीम हो गया, है ना। नेक्स्ट इज मेटेरियल नाउन, 4 पर आता है मेटेरियल नाउन, बाय विच वी मेड अनदर थिंग्स, जैसे गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनसे हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। एंड नेक्स्ट 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे हम किसी की भी फीलिंग्स को या किसी की भी क्वालिटी को देखते हैं, तो यह उसका हमें पता चलता है। ओके सर, आई होप जो चैप्टर है नाउन आपका ये समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा नाउन द जेंडर। अब नाउन के जेंडर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए सर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।